न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिरदौसे आगही में जो चर्चा रजा का है, मेरी आवाज ठीक तरह पहुंच रही है ना? फिरदौसे आगही में जो चर्चा रजा का है, जन्नत निगाह जलवे ज़ेबा रजा का है। और पढ़कर कोई हदाइक़ बख्शिश को देख ले, पढ़कर कोई हदाइक़ बख्शिश को देख ले, रुतबा सुखनवरी में भी ऊंचा रजा का है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रुतबा सुखनवरी में भी ऊंचा रजा का है। और मस्जिद हो मदरसा हो कोई खानका हो, क्या बात है, मस्जिद हो मदरसा हो कोई खानका हो, जिस अंजुमन में देखिए चर्चा रजा का है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मदरसा हो बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। कोई खानका हो, जिस अंजुमन में देखिए चर्चा रजा का है। और जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, अहले कलम की आबरू नुक्ता रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने आला हजरत, उर्से रज़वी, सुभान अल्लाह। जो उसने लिख दिया है, भाई आप भी बेदारी का मुजाहरा करें, आपने तो सारा बोझ स्टेज वालों पर डाल दिया। जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, अहले कलम की आबरू नुक्ता रजा का है। अशरफ अली थानवी ने कहा था कि अगर मुझे मौलाना अहमद रजा बरेलवी के पीछे नमाज का इत्तेफाक हो जाए तो मैं पढ़ लूंगा, इसलिए कि वो मेरे नजदीक आशिक़े रसूल है। अब इस फतवे को सामने रखते हुए शेर मुलायदा फरमाइए, जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, अहले कलम की आबरू नुक्ता रजा का है। और अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का है। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद किसी की हो मुसल्ला रजा का है। वाह वाह वाह, अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, बहुत अच्छा। मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का है। हजरात सुभान अल्लाह। मुसल्ला रजा अली के हुक्म इमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का है। माशाअल्लाह। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, बेशक। खुर्शीद इल्म उनका दुरख्शा है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। ये अशार मिर्जा साहब मरहूम के हैं, वो चले गए हमें अशार दे गए। अब इस अशार में एक इजाफा मैंने भी किया है, मैंने भी बहुत शायरी की है, मगर अब महंगाई की वजह से हो नहीं रही है ना। हाँ, शायरी में महंगाई नहीं है, शायरी पर महंगाई का असर पड़ा है। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। हाँ, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। और बरज़ख में तेरे नाम की हैबत से है रजा, बरज़ख में तेरे नाम की हैबत से है रजा, अशरफ अली की रूह परेशान है आज भी। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली की बहुत अच्छे, रूह परेशान है आज भी बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। हजरात इस वक्त हमारा हिंदुस्तान की मरकजी दरसगाह जामिया नूरिया रिजविया के सहन में तशरीफ रखते हैं। ये इदारा सरकार मुफ्ती आजम की ख्वाहिश पर कायम किया गया है। ये उन्हीं की तमन्नाओं का मरकज है और उन्हीं के साये करम में तरक्की की मंजिलें तय करता है। इसका इंतजाम हुजूर मल्लानी मियाँ कर रहे हैं, मगर फैज मुफ्ती आजम का काम कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर मल्लानी मियाँ को खुदा सलामत रखे, आमीन अल्लाहुम्मा। ये ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम के नवासे हैं और अपने भाई हुजूर ताजुश शरिया के बरादर असगर हैं और उनकी जिंदा यादगार है।
उन्हीं के पैगाम को लेकर दुनिया में घूम रहे हैं और उन्हीं का फैज तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इदारे को तरक्की अता फरमाए और फैज को ज्यादा से ज्यादा आम फरमाए। बरेली शरीफ अहले सुन्नत का मरकज है। दुनिया के खुश अकीदा मुसलमान इस शहर की तरफ निस्बत को अपने लिए बाइस फख्र समझते हैं। ये शहर रकबे के लिहाज से दिल्ली से छोटा है ना, मगर शोहरत में बड़ा है। दिल्ली मुल्क की राजधानी है, मगर बरेली पर खुदा की मेहरबानी है। दिल्ली सियासत का मरकज है, बरेली अकीदत का मरकज है। दिल्ली में जुल्फे सियासत को संवारा जाता है, बरेली में कल्बो रूह को निखारा जाता है। दिल्ली के कुचाओ बाजार में सामान बिकते हैं, आला हजरत के आस्थाने पे इश्क और इरफान के खजाने लुटते हैं। कहने वाले ने कहा है कि ये बरेली नहीं ईमान का मस्कन है यहाँ, ये बरेली नहीं ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिक़े सैयदे अबरार का मदफन है यहाँ। एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ, और भीनी भीनी है फजा, इश्क का सावन है यहाँ। फूल तो फूल है, कांटे भी सिया देते हैं, वो जर्रे इस शहर के सूरज का पता देते हैं। हुजूर मन्नानी मियाँ को खुदा सलामत रखे, क्या जुमला इरशाद फरमाया था कि आला हजरत कौम के पठान हैं, मगर इल्म की चट्टान है, इसलिए हम उन पे कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत किसी फर्द का नाम नहीं है, इश्क़ रसूल की तहरीक का नाम है, इल्म के बहरे बेकरां का नाम है, तक़वा और परहेजगारी के जबले आज़म का नाम है, जुरत और हिम्मत के पहाड़ का नाम है, शेरो सुखन के ताजदार का नाम। दुनिया में हजरतों की कमी नहीं है, मगर आला हजरत एक है, वो बरेली में है। आला हजरत बनते नहीं हैं, परवरदिगार बनाता है। जो लोग आला हजरत बनने की कोशिश करते हैं वो हजरत ही रहे तो बेहतर हैं, वरना आला हजरत के चक्कर में हजरत से भी चले जाएंगे। तो आला हजरत वही हो सकता है कि जिसने 4 साल की उम्र में नादरा कर लिया हो, 1 माह हमें कुरान का हाफिज बन के दिखा दिया हो, 6 साल की उम्र में सीरत के उलमान पर 2 घंटा अहले इल्म के सामने तकरीर कर दी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहव जैसी किताब की अरबी शरह लिख दी हो। 10 साल की उम्र में मुसल्लमुस सुबूत जैसी किताब पर अरबी में हाशिया चढ़ा दिया हो, और पौने 14 बरस की उम्र में जुमला उलूम फनून हासिल करके जब बरेली में सौदागरी महल्ले में बैठे हो, तो हिंदुस्तान ही नहीं, बर्रे सगीर ही नहीं, पूरी दुनिया में इल्म का दरिया बहा। आला हजरत जहाँ सरकार के आशिक थे, वहाँ सुन्नतों के भी आशिक। मस्जिद की तरफ चलते थे, छोटे छोटे कदम रखते थे, ताकि कदमों की तादाद बढ़ जाए तो नेकियों की तादाद भी बढ़ जाए। रात को सोते थे तो जिस्म को नामे मोहम्मद की शक्ल दे लिया करते थे कि हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी रात हो, मौत आए तो मुझे इस शक्ल पर आए। बरेली शरीफ आपका मौलद भी है, आपका मस्कन भी है, आपका मदफन भी है। यहाँ के मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी आपकी जात पर फख्र करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें उनसे लगाव है, अकीदत है कि उनकी वजह से हमारे बरेली को बरेली शहर कहा जाता है। मैं कहता हूँ कि आला हजरत की जात सिर्फ बरेली नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र का बाइस है कि आपने इस मुल्क का नाम बाहर की दुनिया में मशहूर किया। अहले अरब जो किसी को खातिर में नहीं लाते, आला हजरत जब अरबिस्तान पहुंचे तो अरबों ने बढ़कर आपका इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, सनदों पर दस्तखत कराए, खिलाफत हासिल की, और मुसल्ले इमामत पर खड़ा करके खुद मुख्तदी बन गए और उन्हें इमाम बना दिया, मुजद्दिद मिल्लत हाज़िरा का लक़ब दे दिया। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आला हजरत की जात सिर्फ बरेली नहीं, हिंदुस्तान के लिए बाइस फख्र है। आज उनका नाम पूरी दुनिया में है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, दुनिया में कुछ अफराद ऐसे भी हैं कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। हम नमाज में उन्हीं के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं। जब हम ये आयत पढ़ते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला कि जिन पर तूने इनाम किया है, तो हम सोचते ही नहीं बल्कि चौंकते हैं कि इनाम तो इंसान इंसान को दिया करता है। ये कौन लोग हैं कि जिनको खुदा ने इनाम दिया?
अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को इनाम दे दे, उसकी इज्जत में चार चांद लग जाएं। अब आप अंदाजा लगाइए कि उन हजरात के वकार का आलम क्या होगा कि जिन्हें किसी हुकूमत वक्त ने नहीं, खालिक़े कायनात ने इनाम दिया। खुदा बाकी है, उसका इनाम भी बाकी, इंसान फानी, उसका इनाम भी फानी। हमारे मुरादाबाद के एक शायर को जब यहाँ समाजवादी की हुकूमत थी तो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने 10,000 का इनाम दिया था। वो मेरे ताल्लुकात वालों में से थे। मैं एक माह के बाद जब उनको मुबारकबाद देने पहुंचा, मन का मुबारक हो के हुकूमत ने आपकी शायरी की कदर की, 10,000 का इनाम दिया। तो कहने लगे कि ये इनाम न मिलता तो अच्छा था, मुझे तो इस इनाम ने नुकसान पहुंचा दिया। मन के क्या नुकसान पहुंचा दिया? कहने लगे 1 महीने पहले इनाम मिला था, इतने मेहमान मुबारकबाद देने वाले मेहमान आए कि 20,000 खर्च हो गए। मैं समझ गया कि इंसान फानी है, उसका इनाम भी फानी, खुदा बाकी तो उसका इनाम भी बाकी। आओ तलाश तो करो वो कौन लोग हैं जिनको खुदा ने इनाम दिया है, वो जिनके रास्ते पे चलने की हम नमाज में दुआ करते हैं। इस दुनिया में कारून जैसा मालदार भी गुजरा, यजीद जैसा पावरफुल भी गुजरा, अब्दुल मलिक जैसा सियासतदान भी गुजरा, पृथ्वी राज जैसा राजा भी गुजरा, आसिफुद्दौला जैसा नवाब भी गुजरा। तो क्या इनमें से किसी को इनाम दिया गया? बिल्कुल नहीं। तो मौलाना बताइए कि फिर इनाम किसको दिया गया? तो सईद अख्तर कहेगा कि इनाम कारून को नहीं, मूसा कलीमुल्लाह को मिला, यजीद को नहीं, करबला के इमाम हुसैन को मिला, कूफे के हज्जाज को नहीं, बगदाद के गौसुल आजम को मिला। इनाम दिल्ली के पृथ्वी राज को नहीं, अजमेर के गरीब नवाज को मिला। इनाम भोपाल के सिद्दीक हसन खान को नहीं, बरेली के अहमद रजा खान को मिला। ये इनाम नहीं है तो और क्या है? क्या आला हजरत बरेली में और चर्चा पूरी दुनिया में। चराग एक जगह है, उजाला हर जगह है, मजार बरेली में, बहार हर जगह।